देखिए, कल हम आपको चर्चा कर रहे थे शुक्र की न्याय व्यवस्था। इसमें जो शेष भाग है वो आज हम आपको उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल न्यायाधीशों की योग्यताएं, शासक की न्यायिक शक्ति, न्यायालय कितने प्रकार के हैं, इन सब का विशेष उल्लेख किया। प्रथम शाखा में हमने कल आपको बताया था कि स्थानीय न्यायालय है। प्रथम शाखा में वो न्यायालय आते हैं जो स्थानीय संस्थाओं के बारे में निर्णय करते हैं, और द्वितीय शाखा में वो आते हैं जिसमें कर्मचारी और अधिकारियों से संबंधित जनहित में किए जाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपराध और दंड। यानी शुक्र ने शुक्र नीति सार ग्रंथ में बताया है कि अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको दंड निश्चित मिलेगा, वो दंड से मुक्त नहीं हो सकता जिसने जिस प्रकार के दंड के। और इसके तहत इन्होंने दंड के सिद्धांत बताए, 4 सिद्धांत बताए शुक्र नीति सार में, कि दंड पालन में निष्पक्षता का हर परिस्थिति में पालन किया जाए। अगर किसी अपराधी ने दंड किया है तो अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड मिलना जरूरी है। यानी दंड पालन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। दंड की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण अपराध की गुरुता और प्रकृति पे, जिसने जिस प्रकार का अपराध किया है उसको उसी मात्रा में दंड दिया जाए। जैसे जिसने अगर फौजदारी अपराध किया है तो उसको फौजदारी दंड दिया जाए, अगर हत्या की है किसी की या अन्य किसी प्रकार के दीवानी मामले चोरी की है तो उसको अर्थदंड दिया जाएगा। तो यानी अपराध की प्रवृत्ति और मात्रा के अनुसार इसको दंड दिया जाएगा। दंड का पालन किसी न्यायिक अधिकारी की निजी इच्छा से नहीं किया जाएगा, पूर्वाग्रह और मनोवृत्ति के आधार पर कभी नहीं किया गया। उसका दंड का पालन न्यायाधीश को वादी प्रतिवादी और साक्ष्यों के आधार पर, लिखे गए कथनों के आधार पर उसको दंड दिया जाएगा, नहीं कि अपनी निजी इच्छा से कभी दंड नहीं दिया जाएगा। दंड अपराधी को तभी दिया जाएगा जब वो दोष सिद्ध हो जाए। अगर उसको दोष सिद्ध नहीं होता है तो उसको किसी परिस्थिति में दंड नहीं दिया जाता। ये दंड के 4 सिद्धांत हैं। यानी कि दंड पालन में निष्पक्षता का व्यवहार होना चाहिए हर परिस्थिति में। दंड की प्रकृति का निर्धारण अपराध की प्रकृति के आधार पर होना चाहिए। न्यायिक अधिकारी को अपनी निजी इच्छा से नहीं अपितु वादी प्रतिवादी की और साक्ष्यों के आधार पर न्याय का पालन करना चाहिए। और दंड का पालन दंड तभी दिया जा सकता है जब अपराधी दोष सिद्ध हो जाए। बिना दोष सिद्ध के अपराधी को दंड नहीं दिया जा सकता। ये थे दंड के सिद्धांत। अब आगे शुक्र नीति सार ग्रंथ में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। शुक्र नीति सार में 4 प्रकार के प्रमुख भेद बताएं अपराधों। एक वो है कायिक। इस श्रेणी में वो अपराध सम्मिलित किए जाते हैं, इस श्रेणी में शारीरिक आघात से पहुंचाने वाले अपराध सम्मिलित किए जाते हैं। अगर किसी को किसी ने चोट पहुंचाई तो उसको कायिक श्रेणी के अपराध में सम्मिलित किया जाए। वाचिक, अगर किसी ने किसी के दिल को ठोस पहुंचा है, वाणी से अगर ठोस पहुंचाए, गाली गलौज किया जाए तो उसको वाचिक श्रेणी के अपराध में सम्मिलित किया जाए। मानसिक, अगर किसी को मानसिक आघात पहुंचा है, मान सम्मान में ठेस पहुंची है तो उसको मानसिक अपराध की श्रेणी में लिया जाए। सांस्कृतिक, जो किसी अपराध को आपराधिक कृत्य में साथ खुद सम्मिलित नहीं है परंतु सम्मिलित है अपराध में, खुद ने नहीं किया परंतु अपराध की प्रक्रिया, उसको सांस्कृतिक अपराध। यानी 4 प्रकार के अपराध बताएं। कायिक, अगर शरीर पर भौतिक हमले किए जाएं, इस प्रकार का अपराध है उसको कायिक। वाचिक, यानी कि मन के द्वारा वाणी के द्वारा अगर किसी को आघात पहुंचाया गया है। मानसिक, किसी को मानसिक आघात पहुंचाया गया है। और सांस्कृतिक, अगर अपराध में स्वयं सम्मिलित नहीं है परंतु अपराधी के साथ सम्मिलित है तो वो सांस्कृतिक विचार। और इसी के उन्हें 2 श्रेणी में, एक होता है विहिकृत, यानी कि जानबूझकर किया गया। एक होता है अविहिकृत, अनायास ही हो गया हुआ अपराध, यानी इसमें किसी प्रकार का जानबूझ के नहीं किया गया, अचानक हो गया। इसके अलावा उन्हें इसकी फिर श्रेणियाँ बताई गई हैं। एक होता है कारित, यानी स्वयं द्वारा किया गया अपराध। एक होता है अनुमोदित, यानी अपराध उसकी इच्छा से किया गया, वो अपराध में कुछ शामिल नहीं, उसके निर्देशों के आधार पर अपराध, खुद अपराधी ने भाग नहीं लिया परंतु उसकी आज्ञा से अपराध किया गया, उसके निर्देशों के आधार पर उसको अनुमोदित अपराध। और उन्हें फिर इसकी 4 श्रेणियाँ बताई। एक है सकृत, यानी एक बार किया गया अपराध। असकृत, बार बार किया गया अपराध। अभ्यासकृत, निरंतर किया गया अपराध। और स्वभावकृत,
यानी किसी व्यक्ति का स्वभाव ही है अपराध प्रवृत्ति की, जिसको स्वभाव की श्रेणी, यानी कि अपराध की 4 श्रेणियाँ: सकृत्कृत एक बार किया गया अपराध, असकृत्कृत बार बार किया गया अपराध, अभ्यस्त अपराध निरंतर किया गया अपराध, और स्वभावतः किसी व्यक्ति की सामान्य अपराध में सम्मिलित। इस प्रकार ये शुक्र की न्यायिक व्यवस्था के बारे में हमने आपको डिटेल्स में बताया। अगला दूसरे विषय की चर्चा।